हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का M&S बाय बबलू यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। चलिए शुरू करते हैं। साइंस साइंस क्या होती है? साइंस साइंस जिसका हिंदी में मतलब होता है विज्ञान। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस एंड व्हाट आर देयर टाइप। विज्ञान क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कि विज्ञान को जान ले और चीज़ों को डिटेल में पढ़ने से पहले विज्ञान के बारे में जान ले। तो चलिए, यहाँ पे दिख रहा है साइंस, यानी साइंस होती क्या है। जैसा कि अब सभी जानते हैं, साइंस जो होती है एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने या कोई चीज़ काम कैसे करती है उसके बारे में जानना होता है। तो चलिए लिखते हैं साइंस का डेफिनेशन क्या होता है। साइंस इज द साइंस इज द सिस्टमेटिक 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 एंड लॉजिकल लॉजिकल अप्रोच टू डिस्कवरिंग लॉजिकल अप्रोच टू discovering how things and universe work. How things and universe work. समझ गया? समझते हैं। साइंस का मतलब होता है साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स एंड यूनिवर्स वर्क, यानी यूनिवर्स कैसे काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस। साइंस जो होता है वो ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस से बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन observations, observation, experiment and evidence, experiment and evidence। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स एंड यूनिवर्स वर्क। ये क्या करता है? ये सिस्टमेटिक तरीका और लॉजिकल अप्रोच देता है डिस्कवर करने का किसी चीज़ को कि कैसे कोई चीज़ जैसे थिंग्स या यूनिवर्स काम करता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन से बेस्ड होता है। इसमें हम सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद एविडेंस इकट्ठा करते हैं, यानी फाइनल क्या चीज़ों को। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। साइंस किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स उद्देश्य, किसी भी काम को करने का उद्देश्य होता है। तो साइंस का क्या एविडेंस, क्या ऑब्जर्वेशन इसका होता है ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस। दूसरा हम लोग का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, साइंस का पहला ऑब्जेक्टिव है साइंस इज टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। पहला है नेचुरल फिनोमिना को समझना। पहला है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट्स रिलेशनशिप। इसमें कॉज और इफेक्ट्स, कॉज कारण क्या होते हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। टू फाइंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड रिलेशनशिप। सेकेंड है
कॉज एंड रिलेशन, इसमें पढ़ते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं और उस कारण के प्रभाव क्या पड़ेंगे, उसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड है हम लोगों का, थर्ड है टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव लाइफ। साइंस का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेवलप टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और उसे इम्प्रूव करना अपने लाइफ में। टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव लाइफ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं साइंस के। पहला टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, सबसे पहले हम नेचुरल घटनाओं को इसमें अध्ययन करते हैं। फिर फाइंड कॉज, इसे फाइंड करते हैं कि क्या क्या कारण है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कारण और इफेक्ट्स में क्या रिलेशन हो सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं डेवलपमेंट, तीसरा। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पढ़ लिए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस, साइंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब चलते हैं साइंस की ब्रांचेज क्या होती हैं, यानी साइंस कितने ब्रांच होती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक है मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोलते हैं मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के ब्रांचेज कौन कौन से, तो पहला ब्रांचेज है फिजिकल साइंस। साइंस की जो फर्स्ट ब्रांचेज है वो है फिजिकल साइंस। नहीं, इससे पहले हम लोग आते हैं साइंस को कितने मेन ब्रांचेज में बांटा गया है। तो साइंस मेनली तीन ब्रांचेज की होती है। साइंस is mainly divided into three main broad categories. Science is mainly divided into three broad categories. साइंस को मेनली तीन ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें से पहला है फिजिकल साइंस, सेकंड है लाइफ साइंस, और थर्ड है अर्थ एंड स्पेस साइंस। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पढ़ना है हम लोगों को फिजिकल साइंस। पहला फिजिकल साइंस क्या होती है। फिजिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके एग्जांपल्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सेकेंड हम लोग का ब्रांच है लाइफ साइंस। सेकेंड ब्रांच है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को बायोलॉजिकल साइंस भी बोला जाता है। लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, इसमें हम लोग पढ़ते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सॉरी, इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जीवित जीवों के बारे में स्टडी किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं बोटेनी दैट मीन्स वनस्पति विज्ञान, इसमें प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है जूलॉजी में अपने जंतु विज्ञान, इसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा हम लोगों का है अर्थ एंड स्पेस साइंस। तीसरा है अर्थ एंड स्पेस साइंस। अर्थ एंड स्पेस
साइंस, इसमें हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, एटमोस्फियर के बारे में एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल बॉडी। तो इसका लिख लेते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, एटमोस्फियर एंड सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी और ऑब्जेक्ट्स। हमने पढ़ लिया मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस के मेन ब्रांचेज के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। साइंस को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, इसे रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड लॉज ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड है हम लोगों का, सेकंड ब्रांच है साइंस का लाइफ साइंस, लाइफ साइंस मतलब जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो, इसे बायोलॉजिकल साइंस भी बोला जाता है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जीवित जीवों के बारे में। और थर्ड हम लोग का है अर्थ एंड स्पेस साइंस, इसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ क्रस्ट, अर्थ के सरफेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें। और एटमोस्फियर, और उसके बाद पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी मतलब होते हैं जितने भी आसमान में जो थिंग्स पाए जाते हैं, जो गोले पाए जाते हैं, जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा मेन ब्रांचेज, साइंस के मेन ब्रांचेज में हम लोग पढ़े थे फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और उसके बाद अर्थ एंड स्पेस साइंस। तो साइंस के और भी छोटे छोटे ब्रांचेज है जिन्हें सब ब्रांचेज ऑफ साइंस बोला जाता है। तो इसे पढ़ते हैं सब ब्रांचेज ऑफ साइंस, सब ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के सब ब्रांचेज में सबसे पहला ब्रांच है हम लोग का फिजिक्स, सबसे पहला ब्रांच है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के बारे में समझते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स एंड मोशन। इसमें हम लोग स्टडी ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी, फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स एंड नेक्स्ट है हम लोगों का फोर्स एंड नेक्स्ट हम लोगों का है मोशन। सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिस्ट्री स्टडी ऑफ substances their reaction their reactions and properties। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं सब्सटेंस, उनके रिएक्शन, वो रिएक्शन कैसे करते हैं और उनके प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक, अगला थर्ड है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, इसे पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसे पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेज।
चौथा चौथा सब ब्रांचेज है एस्ट्रोनॉमी। तो आइए जानते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं स्टार्स, प्लैनेट एंड यूनिवर्स के बारे में। तो इसके क्या होता है, स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स यूनिवर्स। एंड फिफ्थ सब, पांचवा सब ब्रांचेज है, फिफ्थ सब ब्रांचेज है जियोलॉजी। तो आइए जानते हैं जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। जियोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं अर्थ स्ट्रक्चर्स के बारे में। अर्थ के स्ट्रक्चर्स, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, रॉक्स ये किससे बनी हुई है, और इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, इस कैसे प्रोसेस करते हैं। इसे पढ़ते हैं स्टडी ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक एंड प्रोसेसेज। तो एंड लास्ट हम लोग का है, लास्ट सब ब्रांचेज है 6 नंबर हम लोग का 6 है इन्वायरमेंटल साइंस। 6 है इन्वायरमेंटल साइंस। वही इन्वायरमेंटल साइंस में क्या पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं इकोसिस्टम्स के बारे में, इकोसिस्टम्स एंड इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के सब ब्रांचेज क्या है। पहला है फिजिक्स। फिजिक्स जो होता है स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, फोर्स एंड मोशन। इसमें मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, फोर्स एंड मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के रूप में रिएक्शन कैसे करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी, रिएक्शन करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा हम लोग का सब ब्रांचेज है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जीवित प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं, और लाइफ प्रोसेस, उनकी लाइफ प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का चौथा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स के बारे में पढ़ा जाता है, सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट्स एंड यूनिवर्स। नेक्स्ट हम लोग का फिफ्थ है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब इसमें हम लोग अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, रॉक्स इस पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसके बारे में, और जिसके प्रोसेस के बारे में कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट जो है हम लोग का है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, और इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वायरमेंट बात, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था यूट्यूब पे, इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा था और थोड़ी चीज़ें मुझसे कहीं कहीं छूट भी गई है। हालांकि बहुत ही जल्द आप लोग नेक्स्ट यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इससे भी बेटर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और आई होप आप लोग वेट करेंगे, आप लोग वेट कीजिए, बहुत ही जल्द हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।